इस्लाम का कितना नॉलेज है? हमें कुरान जानता हूँ। तुम बोलो ना, डाउट बोलो ना, मैं बोलता हूँ ना। हाँ, कुरान जानते हो और कुछ हदीस जानते हैं। तुम बोलो ना, हम आंसर देते हैं ना। हाँ, तो जितना जानते हो उस हिसाब से जवाब दोगे ना। जानते हो पूरा कुरान हदीस? कुरान, पूरा कुरान जानते हो। तुम कुरान में से जो कहना चाह रहे हो कहो। ओके, कुरान में स्लेव्स के साथ सेक्स करना अलाउ किया है अल्लाह ने आपके? हाँ। किया है? हाँ। ये अच्छा काम है? अच्छा, जब जंग में आता है वो लोग तब अच्छा काम करता है। उसे याद नहीं आता कि अगर वो बंदी हो जाए तो उसके साथ ऐसा ही होगा। तो ये अच्छा जंग में काम है तो, आपके हिसाब से? हाँ। और अगर जंग में आप गए हो तो? अच्छा, वो जंग में अगर हम गए, ये बोल रहे हो ना? हम्म। हम्म। जंग किसके साथ, हाँ, किसके साथ जायज है और किसके साथ नाजायज है जानते हो? काफिरों के साथ। काफिरों के साथ, जो मतलब कुरान नहीं मानता, इस्लाम नहीं मानता, उसके साथ जंग हाँ जायज है, वो कह रहे हो? हाँ। जी। तो अगर आप खुद उठ के उनके उनके मुल्क पे हमला करो तो फिर उसके उस वक्त लौंडी बनाना जायज है? सुनो ना, अब कुरान में ऐसे एक जगह जाओ, चैप्टर 60 में, 61 में जाओ और 8 नंबर आयत खोलो। मैं खोलता हूँ, लेकिन पहले ये बता दें, उस वक्त जायज है कि नहीं हाँ। जायज है, फिर उस पर भी जाते हैं। हाँ, अगर वो काफिर लोग जालिम हो और हमारे साथ जंग करे या फिर हमारे साथ बदतमीजी करे तो उसके साथ बदतमीजी करे, ऐसा अगर उन्होंने करना चाहिए। बदतमीजी नहीं किया तो जायज नहीं है? और बदतमीजी नहीं किया तो जायज नहीं है। तुम खोल लो, ओके। चैप्टर खोलो, इक्वट। तबूक पे हमला क्यों किया था आपके नबी ने? कहाँ पर? तबूक पर। तब वो, तुम कुरान में पहले आंसर दे रहा हूँ ना, कुरान का बात पहले आया ना। कुरान के अगर कुरान का बात पहले सुलझाओ। ये लो लो, चैप्टर नंबर 61 की आयत नंबर 8। लो साहिल साहब, हंसने हाँ के लिए तैयार हो जाओ दोस्तों, जरा हंसने के लिए तैयार हो जाओ, जी। हाँ एंजॉय करो। ये लो चैप्टर नंबर हाँ। 61 की आयत नंबर 8। वो तुले हुए हाँ। हैं, अल्लाह के नूर को अपने मुंह की फूकों से बुझा कर रहेंगे। 61, तुम कौन सा आयत खोल रहे हो? 61। अल्लाह का हाँ नूर भाई, क्या ये? मोमबत्ती है जिसको फूकों से बुझाना है। ये कुरान की आयत है। वो तुले हुए अल्लाह के नूर को फूकों से बुझाने के लिए। वाह 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 वाह! ये हैप्पी अल्लाह बर्थडे कुरान पे में बता केक रहा पे हैप्पी बर्थडे के केक पे जो लगी हुई मोमबत्ती होती है उसको फूकने की बात हो रही है क्या? अच्छा रुको ना, मैं थोड़ा भूल गया है। हाँ हूँ। रुको ना, साहिल रुको ना यार, गलत आयत आ गई यार, फूकों वाली आयत नहीं देनी थी, मैंने कोई और देनी थी। हेलो 60, हेलो, हेलो हेलो। अच्छा, उस लेकिन बार अब मैं जो तुमने आयत बात दी है, जरा वो तो क्लियर कर दो ना इसके बारे में। ये अल्लाह अल्लाह मोमबत्ती है? क्या बोला? अल्लाह मोमबत्ती है? 61 आयत 1 थोड़ा देख ले, तो मैं नहीं देखा ना। नहीं नहीं, अभी जो तुमने खुलवाई है आयत, अल्लाह मोमबत्ती है? अल तारा ताদের মুখের ফুৎকার আলো। हेलो भाई, मोमबत्ती वाले, रब को मानने वाले। हेलो। रोकी भाई भाग गए? चल भाई, रोकी भाई किधर गए? गया रॉकी, या काम भारी। काम भारी हो गया एक ही आयत में? आयत भी खुद ही दी थी और काम भी खुद ही का भारी हो गया। अपनी ही आयत पे काम भारी हो गया। ओ मैन, ओए होए होए होए। क्या यार, कसम से सीरियसली, मोमबत्ती अल्लाह। सुफियान, सुफियान चला गया, रॉकी आ गया। यार ये कौन लोगों को ऊपर नीचे कर रहा है? हाँ रॉकी। हाँ भाई बोलना यार। हेलो। अगर हाँ तुम्हें कहे, हाँ, कि तुम्हारा हाँ। पैसा, इसका मतलब तुम हो गए। हैं? अगर तुम्हें कहूँ मैं,
तुम्हारा पैसा मुझे कुछ दो, हाँ, तो इसका मतलब क्या तुमको चाह रही हूँ मैं? वहाँ पैसा पर कहाँ से कहा आया? गया है, वहाँ पर कहा गया अल्लाह का नूर, अल्लाह नहीं कहा गया? अच्छा, तो अच्छे से अल्लाह के देखो, ऊपर रोशनी है, नूर लगा हुआ है? अल्लाह का नूर, अल्लाह नूर पैदा की है, वो नूर, मतलब अच्छा, नूर अल्लाह यहाँ नूर पर पैदा की है, वो नूर। तो अल्लाह ने पहले हाँ, नूर पैदा किया और फिर उसी नूर से अपने आप को बनाया। हाँ, अल्लाह ने पहले नूर पैदा किया और फिर उसी नूर से अपनी बॉडी को बनाया अल्लाह ने। अरे भाई, अल्लाह कैसा है क्या नहीं है हम कैसे जाने? नहीं, आप हम खुद ही देखें? तो कह रहे हो अल्लाह नूर से बना हुआ है ना, अल्लाह नूर है ना। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़। तो अल्लाह ने पहले नूर बनाया, फिर उससे अपने आप को बना लिया अल्लाह ने। अल्लाह कैसे खुद को बनाया है उसका जवाब कुरान में नहीं है, और तो अल्लाह ने अभी तो भी कह रहे हो ये अल्लाह का बताया नहीं। ये नूर है, ये अल्लाह नहीं है। तो अल्लाह के नूर को हाँ, मुंह से फूकों से बुझा रहे हो, तो अल्लाह नूर बुझ जाएगा तो फिर पीछे से अल्लाह निकल आएगा ना। अल्लाह के ऊपर आग लगी हुई है, आग लगा हुआ खुदा है आपका। भाई उल्टा सीधा मत बोलो यार, उल्टा तो सीधा बात खुद कर तो रहे हो। आपने कह रहे हो अल्लाह का नूर है, उसको फूकों से हाँ, बुझाना है। तो वो हाँ, आग ही लगी होगी ना जिसको हम फूकों से बुझाएंगे। तो वो फूकों से अगर बुझ गया तो अच्छा, नीचे से असल अल्लाह निकल आएगा। ओहो, ऐसा ओहो, ऐसा कहाँ पर लिखा है, ऐसा कहाँ पर लिखा है? ये आपके सामने, और आपने बोला है। और यहाँ पर बताया गया है तुम नहीं कर सकते। ओके, वो सेपरेट बात है, हम कर सके या ना कर सके। लेकिन अल्लाह के नूर हाँ, को अगर फूकों से वही बुझा बात रहे हैं है तो इसका ना, मतलब है वही बात अल्लाह एक वही दिए की बात तरह है वही और उस बात दिए को हम फूकों से बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हाँ, वही तो कर रहे हो, है एक्स ना? मुस्लिम का तो काम अगर कर रहे अगर हो। अगर दिए से हमने फूकों से बुझाया तो नीचे से अल्लाह की वो डंडी निकल आएगी जिसके ऊपर आग लगी हुई है। ओ, वो वाला ना तुम्हारे अंदर होता है ना, वो कंकल कंकल होता है, वो सब तुम्हारे अंदर है, अल्लाह के यहाँ क्या है कुछ नहीं, कुछ को नहीं पता। नहीं नहीं, अल्लाह अल्लाह को खुद को, बताया हुआ है। हाँ, अल्लाह की डंडी है एक। अबे, अच्छा ठीक है, तुम 60 चैप्टर 60 खोलो, आयत चैप्टर नंबर 8 60 में भी आओ। खोलूं अब? स्लेव पे बात हो रही थी, चैप्टर 60 में आई हुई है स्लेव की बातें। अरे भाई तुम बोल रहे थे ना जंग किसके साथ जायज है और नहीं जायज है। अच्छा, एक ही आयत है कुरान में? नहीं नहीं, ऊपर भी थोड़ा थोड़ा है, वो सब सब कुछ यहाँ पर बताया गया है, तुम अच्छा, पढ़ो सब फिर। कुछ बताया गया, बताओ 60 की कौन सी खोलनी है? 60 की कौन सी खोलनी है? यार क्या इनकी बैटरियां स्लो हैं यार साले। इंटरनेट भी स्लो है, बैटरियां भी स्लो हैं इनकी। हेलो, हाँ बोल। 8 8 सुनाई नहीं दे रहा क्या? नहीं, आवाज आएगी तो अच्छा, सुनाई देगा ना। मिनिमाइज मत कर। अच्छा, ये लो, हाँ पढ़ो। पढ़ो। अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता इन लोगों से जिन्होंने दीन के मामले में तुमसे कभी जंग नहीं की और तुम्हारे घरों से नहीं निकाला, इनके साथ कोई भलाई या इंसाफ का मामला कर लो, बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद नहीं करता। हाँ, पढ़ लो। तो पढ़ा हुआ है कई दफा, दिखाया भी हुआ है कई दफा। बल्कि इसके ऊपर तो हाँ, पूरी वीडियो बना के मैंने अपलोड की हुई है अपने चैनल पे। क्या करूं इसका? हाँ, तो यही तो अल्लाह कह रहा है, तुम्हारे साथ जो हम्म। कुछ नहीं गलत किया उसके साथ तुम भी कोई गलत ना करो। नहीं, जो कर झूठ रहा है बोल रहे हो, उसके साथ दोबारा पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता, ये नहीं लिखा हाँ, हुआ कि तुमने उनके साथ भलाई करनी ही है। अल्लाह कहता है रोकता नहीं है अल्लाह भलाई करने से, बुराई करो कोई भी मसला नहीं है। अंत में क्या लिखा है, अंत में क्या लिखा है? अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। हाँ हाँ, वही तो, वो कब पढ़ोगे, वो कब समझोगे? हेलो भाई, आप मुझे बताइए, यहाँ पे अल्लाह ने रोका नहीं है ना, परफेक्ट। मुझे बताए तबूक पे हमला क्यों किया था आपके नबी ने? कहाँ पर? तबूक पर वो वाला किस्सा मैं नहीं जानता। क्यों नहीं जानते? वो तुम्हारे जैसा सबको भटकाने के काम नहीं करता ना। क्या मतलब तबूक का किस्सा नहीं जानते? मोहम्मद ने 1200 किलोमीटर दूर जाके अटैक किया लोगों के ऊपर, और तुम ये किस्सा ही नहीं जानते? क्यों नहीं जानते? ओए, इंटरनेट खराबी, हम सायों के घर पहुंच। और मिनिमाइज मत कर, मिनिमाइज करेगा तेरी आवाज नहीं आएगी। किधर गया बंदा? फिर भाग गया। क्या यार, जाहिल लोग हैं यार। ओके, सुफियान। हेलो, जी सर, हेलो, मुसलमान है अभी तक आप? हाँ जी, हेलो।
ला इलाहा इल्ला आदम साहिर रसूल आदम। मिस्टर बडी, मुसलमान है सर आप? हेलो, यस। जी सर। आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही। मुसलमान है? जी हाँ। सर जरा दरूद दरूद सुना दें सर, नमाज में जो पढ़ते हैं। दुरूद पाक सुनना चाहेंगे आप? जी सर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम, ये वाली या फिर दूसरी वाली इब्राहिमी वाली? नमाज में क्या पढ़ते हैं सर, वो सुनानी है आपने। नमाजें पढ़ी हैं कभी जिंदगी में? जी बिल्कुल। तो सर जो नमाज में पढ़ते हैं वो सुना दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बेहतरीन हो गया। तो मिस्टर बडी, आपको आज का टॉपिक देखा आपने सर? 10 लाख का इनाम है एक टॉपिक के ऊपर। टॉपिक तो नहीं देखा मैंने, मैं तो जस्ट अभी ज्वाइन किया। चलिए सर आपको बता देते हैं सर, 10 लाख का इनाम है अगर आप कुरान की एक आयत दे दें या एक हदीस दे दें जिससे साबित हो जाए कि स्लेव्स के साथ सेक्स करना अब हराम हो गया। अच्छा, अब हराम हो गया ये कहना चाह रहे हैं आप? मोहम्मद ने किसी टाइम में हराम कर दिया होगा ना, हदीस है तो मोहम्मद मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अपने अलैहि टाइम वसल्लम में ही हराम किया होगा ना। ने आपको कैसे पता हराम कर दिया? सर यही तो सवाल है, और क्या सवाल है? यानी आप कह रहे हैं कि स्लेव के साथ सेक्स करना हलाल है? मतलब आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं और ये सवाल कर रहे हैं कि मतलब कहाँ इसको प्रूफ करा गया है कुरान या हदीसों से कि ये खत्म हो चुका? जी। और आपको कैसे पता ये खत्म हो चुका है? हमें नहीं पता, ये तभी तो सवाल है। और सवाल क्यों है? या आप कह दें कि खत्म नहीं किया हुआ? एक्चुअली देखिए, इसका मुझे इतना, मैंने कुरान पूरा मतलब तर्जुमे से पढ़ा है, काफ़ी पढ़ा है, बट इतना कम्प्लीटली नहीं पढ़ा है जो मैं एग्जैक्ट बता सकूं आपको। यानी कि ठीक, आपको एक आयत भी नहीं मिली अगर आपने कंप्लीटली पढ़ लिया हुआ तो? मैं वही तो बता रहा हूँ, कम्प्लीटली तर्जुमे से नहीं पढ़ा है, तर्जुमे से कम्प्लीटली नहीं पढ़ा है। जितना पढ़ा है उतना पता है मुझे, थोड़ी बहुत आयतें पढ़ी हैं तर्जुमे से, और सारी कंप्लीट नहीं पढ़ी। उतने में स्लेव्स के साथ सेक्स करना हराम नहीं कहा हुआ? मैंने ऐसी आयत अभी पढ़ी नहीं है फिलहाल, और तर्जुमे में मेरी बहुत बेहतरीन। बाकी हैं, बहुत, आधे से समझ लो 75% ज्यादा कुरान बाकी है तर्जुमे। बेहतरीन, बेहतरीन, वो जब पढ़ बेहतरीन। लूंगा तो उसके बारे में जरूर बताऊंगा। मेरे भाई ने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, इसका मतलब है बेबी है। आप एक मुसलमान बस घराने में पैदा हुए थे इसलिए मुसलमान है? बिल्कुल, अभी तो इसी वजह से बेहतरीन। हैं। और तो कब से हमारा चैनल सुन रहे हैं ये वाला? मेरे ख्याल से ऐसे ही होंगे, 1 हफ्ता 2 हफ्ता। सर आप ऐसा कीजिए कि हमारे चैनल को ना जरा 2 महीने सुने, ठीक है? और फिर अच्छा, कुरान में जा के उसको ढूंढें और फिर आएँ, क्योंकि अभी तो अगर आपने कुछ पढ़ा नहीं तो मैं आपको क्या बात करूँगा? आपके पास कोई एविडेंस है जिसके ऊपर आप बात कर सकते हैं, इस्लाम नहीं को सच्चा ये साबित तो करने के लिए? नहीं, ये तो देखो मुझे मालूम है, कुरान में इसकी आयत है कि जो व्हाट योर राइट हैंड पोजेस, जो उसको स्लेव कहा गया है, एक आयत थी हुँ, मैंने पढ़ी पहले। हुँ। तो उसमें सेक्स स्लेव्स के साथ करना गलत नहीं बताया गया है, ठीक है? वॉर बेहतरीन। प्रिजनर्स के साथ, जो वॉर प्रिजनर्स हो सकते थे, या फिर स्लेव भी वार देखो प्रिजनर 3। नहीं लिखा हुआ, मलकल यमीन लिखा हुआ है ना? वार हाँ प्रिजनर तो नहीं लिखा हुआ। उसमें नहीं देखो, हाँ सही बात कह रहे हो आप। स्लेव भी 3 टाइप के होते थे ना, एक तो वो होते थे जो बंदी बना के स्लेव बनाए जाते थे वॉर्स में, एक स्लेव वो होता था जो खरीदा जाता था, एक स्लेव वो होता था जो स्लेव का ही स्लेव पैदा हो गया, तीसरा। 3 तरीके के स्लेव होते थे, चौथा है वो ना? जो तोहफे में मिल जाए। तोहफे में मिलेगा, हाँ वो भी चौथा आप कह सकते हैं, लेकिन वो भी स्लेव ही हो गया। हाँ, 4 तरीके के। तो ठीक हो गया। अलग अलग तरीके के थे। अब उसमें ये नहीं पता कि कुरान में किन को लेके लिखा गया है, कि कौन से स्लेव्स के साथ है ये चीज अलाउड। सबके साथ ही है ना, क्योंकि कुरान ने कैद नहीं ना लगाई, कुरान ने क्या ये मलकल वर्ड यमीन। ये वर्ड लिखा है उसमें, सबके साथ, वही मैं बता हर देता टाइप हूँ ना के सर, स्लेव के मलक। साथ। सर सुनेंगे तो पता लगेगा ना। मैं हाँ बोलने बताइए। लगा था, कंप्लीट करने लगा। मलक कहते हैं ओनर, ओनर होने को, ठीक है? बिल्कुल। जिसके आप ओनर होते हैं, ठीक है? हम्म, ये अल यमीन यानी कि ईमान की ताकत से जिस पे आप ओनर बन गए हैं। बात खत्म। उसमें किसी चीज की कैद नहीं है। जब आप कैद ढूंढ सकेंगे तो मेरे पास जरूर आइएगा, क्योंकि अभी आपने कुरान पूरा पढ़ा नहीं, मैं ज्यादा आपसे बहस एक नहीं करूंगा एक इस टॉपिक एक पे। एक बात और बताएंगे मुझे? जी। जो थोड़ा सा एक कंफ्यूजन था, शायद आप क्लियर कर सकें इस चीज को। अगर कोई फीमेल स्लेव नहीं होके कोई मेल स्लेव है, और उस मेल स्लेव की ओनर कोई लड़की है, तो वो उसके साथ सेक्स कर सकती है अकॉर्डिंग टू इस्लाम? सर यही तो मसला है कि इस्लाम ने जो है ना इक्वालिटी यहाँ पे भी नहीं दी। तो मेल मेल के तो आपके शरा के अंदर लिखा हुआ है, उसके आप लोग टट्टे काट देते थे, उसको निंज बना देते थे, जिंज बना देते थे, उसको खस्सी कर देते थे। तो ये ये तो कहाँ लिखा हुआ है?
सर आपके किताबों में लिखा हुआ है, जाके पढ़ें। अभी तो आपने कुरान पूरा नहीं पढ़ा, किताबों तक कैसे जाएँगे? सो आप कोई एनी हाउ कुछ आप शो कर सकते हैं, कोई ना कोई हदीस नहीं या सर, किसी मैं अभी टाइप शो का नहीं कोई करूँगा आपको, क्योंकि आप बहुत बेबी हैं। अभी मैं बड़े-बड़े मुद्दे पे बात करूँ कि इतने छोटे मुद्दे पे बात करूँ? उसके लिए आप गूगल पे सर्च कीजिएगा नीग्रो ज़िंज, नीग्रो NIGRO नीग्रो ZINJ ज़िंज। तो आपको पता लग जाएगा और आपको मिल जाएगा। ये इस्लाम में बहुत कॉमनली यूज़्ड है। काले स्लेव्स को पकड़-पकड़ के लाते थे आप लोग और उसके टट्टे काट देते होते थे। मगर सर छोड़े इस बात को, ये एक बड़ी बड़ी साइड की बात है, बहुत बेबी बात है। एक चीज़ अभी हम नहीं, ये तो एक मेजर चीज़ समझ में आती है, ये तो समझ में आता है। कुछ बड़ी भरोसा नहीं अगर वो रेप कर देते अरे बड़ी फिर? अरे बड़ी लिसन लिसन कुछ भरोसा हो या ना हो वो सेपरेट चीज़ है। अभी बात ये हो रही है कि आपने स्लेव लड़कियों के साथ सेक्स अलाउ करवा दिया, ठीक है? आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है इस्लाम में? तो उसमें एक ये भी है ना, आपने मलक वर्ड यूज़ किया। मलक मतलब ओनर। ओनर अगर कोई बनता था तो इस्लाम में उसकी भी काफ़ी लॉस थी, कि मतलब उसके लिए आपको एक गुलाम का जो हक है वो पूरा अदा करना होता था, उसको प्रोवाइड करना होता था हर टाइप से, हाँ, ठीक है, मतलब सवाल उसको मैं वो आपको नहीं एक है, क्वेश्चन करता हूँ। सेक्स है। नहीं, तो मैं आप सुनते तो रहो। तो हाँ, मैं आपको उसमें बताता क्या हूँ था? मैं आपको बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ। आप आप घर में कुत्ता आप लेके बताओ। आएँगे, लेट्स से आप घर में एक पपी लेके आए एज़ ए पपी क्या कहते हैं उसे? साहिल साहब पेट, पपी घर में लेके आते हैं, पेट अरे पेट एज़ ए पेट एनिमल। आप हाँ, एज़ ए पेट आप एक कुत्ता लेके आए हैं मेरे प्यारे भाई। आप उसे खाना-शाना खिलाएँगे अच्छे वाला? हुँ, खिलाएँगे? उसको हाँ, सोने के बिल्कुल। लिए कोई जगह देंगे प्रॉपर? हाँ, हाँ, पानी भी देंगे? हाँ, बीमार होगा डॉक्टर पे भी लेके जाएँगे? बहुत सही बात कह रहे हैं आप, अपने पॉइंट पे आ जाइए, आपका पॉइंट पता है उसके लिए मुझे। अच्छे-अच्छे पटे भी लेके आएँगे? अरे बिल्कुल, क्या बात कह दी आपने, सही बात कह ओके रहे हैं। सर। तो बेसिकली अगर मैं ऐसा ही करता रहूँ, लेकिन उस कुत्ते के साथ सेक्स भी करूँ, तो क्या ये तो आप मुनासिब गधे बात है? होंगे ना? नहीं, नहीं, आप गधे गधे होंगे होऊँगा। अगर आप थैंक यू कुत्ते सो के साथ वेरी मच, सेक्स थैंक यू करेंगे। सो वेरी मच, कुत्ते के साथ थैंक यू सेक्स सो कौन वेरी करता मच। है? बिल्कुल, थैंक यू कुत्ता सो और वेरी मच। इंसान में फ़र्क नहीं हुआ क्या? बेहतरीन, एग्ज़ैक्टली इस्लाम में स्लेव की औकात एक कुत्ते से ज़्यादा नहीं है और जो करने वाला है वो गधा होगा तो आपके नबी ने किया वो गधे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत अच्छी बात ऐसा की कुछ नहीं आपने। है। आप ये बहुत अच्छी पॉइंट बात अलग की ले आपने। जा रहे हैं, मेरा पॉइंट अलग है। इंसान से कुत्ते को कंपेयर कर रहे हैं, सबसे बड़ी तो बेवकूफ़ी ये होती है, मैं आपको उस बात पे गधा कह रहा हूँ। इंसान को कुत्ते से कंपेयर करने का सर कोई मैं कहीं यही कह रहा दूर-दूर हूँ तक कि एक भी नहीं है, औरत की कोई औकात कंपैरिज़न। एक औरत की औकात अब मैं कुत्ते से चलो ज़्यादा आपको होनी एक चाहिए। एक सर एक 1 बहुत सेकंड सिंपल भाई सी बाद में। एक ठीक औरत है। की औकात कुत्ते से ज़्यादा होनी चाहिए कि नहीं? एक औरत की औकात कुत्ते से ज़्यादा? हाँ, होनी हुँ, चाहिए बिल्कुल। बिल्कुल होनी चाहिए ना। अब मुझे वही हुँ, बताएँ कि आपने एक औरत को गुलाम बनाया, चाहे आप खरीद के लेके आए, चाहे आपने तोहफ़े में लिया और आपने उसको खिलाया-पिलाया, लेकिन फिर उसको आप चोद रहे हैं। तो आपने कहा अगर कुत्ते को आप चोदोगे तो आप गधे होगे। तो औरत की औकात एक कुत्ते से कम हुई ना? अच्छा अब आप सुनो मेरी बात, आपने अपनी बात कंप्लीट कर ली तो मैं बोलूँ जी थोड़ा? सर, बिल्कुल। बिल्कुल, कर ली सर। ओके, थैंक यू। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बात ये है ना कि अगर आप उस टाइम पीरियड में जाएँगे 1400 ईयर्स अगो, मैं उसको स्लेवरी वगैरह को डिफ़ाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा कुछ और पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। 1400 साल पहले अगर आप जाएँगे, तो अब के कंपैरिज़न में अब भी वॉर्स होते हैं, ऐसा नहीं होते, तो पहले भी बहुत वॉर्स होते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक जंग के लिए 10,000 लड़के गए हैं, जेंट्स, मोस्टली जेंट्स जाते थे, लेडीज़ नहीं जाती थी। तो 10,000 में से अगर 5,000 मर गए, तो उनकी 5,000 जो घर की लेडीज़ होती थी, उनके साथ क्या होता था जब दूसरा उसके साथ 2 ऑप्शंस होते थे, ठीक है? या तो उनको बाज़ार में चला दिया जाए। वहाँ के लोग क्या करते थे, जीत गए वो तो यही करते थे, ठीक है? या तो उनका गलत तरीके से उनका इस्तेमाल होता था, रेप होता था, गुलामी बनती थी, हर टाइप से उनको मोलेस्ट किया जाता था। बहुत अच्छे तरीके से मोलेस्ट किया जाता था क्योंकि उनके साथ कोई हस्बैंड नहीं थे या उनके फादर वगैरह प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं थे, जेंट्स नहीं थे वहाँ पे, ठीक है? तो उसके लिए फिर अगर चलो इस्लाम में उस टाइम पे इस्लाम से पहले भी वहाँ पे गुलाम वगैरह रहते थे और इनफैक्ट गुलामी तो 17th 18th सेंचुरी तक रही है ऑल ओवर वर्ल्ड। हज़रत तो ये एक सेकंड हमेशा से पॉज़ चलता आ कीजिएगा रहा है। यहाँ पे, पॉज़ कीजिएगा हुँ, क्योंकि कुछ बातें अब स्किप हो जाएँगी। हज़रत आपने कहा कि उस ज़माने में लोग जब जंगें करते थे, तो वो हुँ। गुलाम को लेके आते थे और उनको बाज़ारों में बेचते थे और उनके साथ सेक्स करते थे। तो सर ये सारा कुछ मैंने तो आपके उम, स्वहाबियों ने किया। नहीं तो मैंने इस्लाम आपसे ये ने नहीं बोला फ़र्क क्या किया? आपके मैं स्वहाबियों ने और आपके रसूल ने यही सब कुछ अपने गुलामों के साथ किया। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? वो डिफरेंस मुझे आइडेंटिफ़ाई करें। बेचा भी आपके नबी ने, आपके स्वहाबियों ने भी बेचा, उसके अलावा उनके साथ सेक्स भी किया, बाज़ारों में भी बेचा। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? डिफरेंस क्या है? मैं डिफरेंस अभी जी। बता देता हूँ, बहुत बड़े हुँ। डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस ये है कि काफ़ी हद तक शादी अलाउड कर दी गई उन कलाम के साथ और सेम हुकूक देने का वो कर दिया गया अलाउड नहीं कि सर, आप उनको नहीं सर, झूठ अरे बोल रहे बिल्कुल हैं। करी इसका नहीं इसका 4 रेफरेंस ही शादी, नहीं है 3 आपके पास। शादी, 4 शादी अलाउड नहीं है इस्लाम में। नहीं, शादियाँ अलाउ उसका सर लेकिन सबसे बड़ा स्लेव रीज़न के साथ
हजरत एक नहीं, सेकंड हो गया स्लेव के जरा। साथ भी शादी अलाउड है, कुरान की सर आयत है एक इसके सेकंड, और छुरी थल्ले साथ एल है। हाँ बेट ओके सर, बताओ। अभी हम ये नहीं बात कर रहे कि स्लेव के साथ आप शादी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। स्लेव के साथ आप शादी कर सकते हैं। अभी हम आपने बात कर डिफरेंस रहे पूछा हैं, है। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हैं विदाउट मैरिज। यस। स्लेव को बेच सकते हैं। यस। आपके नबी ने बेचा। यस। आपके स्वहाबियों ने बेचा। यस। अभी आप सिर्फ ये बताएं कि फिर फर्क क्या है इस मौके पे। शादी स्लेव के साथ करना कोई नई रस्म नहीं थी। पुराने लोग अगर आपके मुताबिक स्लेव रख के सेक्स करते थे तो वो भी शादी करते थे। जंगेज खान की भी एक बीवी स्लेव ही थी। तो जंगेज खान और मोहम्मद में कोई तो फर्क दिखा दो यार। तो आप अब फर्क की बात कर रहे हो, आप डिफरेंस देखना चाह रहे हो या इस बात पे बात करना चाह रहे हो कि सेक्स मैरिज से पहले स्लेव के साथ, या मैरिज से डिफरेंस पहले नहीं, करना चाह रहे सेक्स हो इसमें? मैरिज के बगैर स्लेव के साथ। देखो अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। एक हजरत आयशा की समझाएं। हदीस थी, जो हदीस का नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन आपने बहुत हदीसें पढ़ी हैं, आप तो नॉलेज में एकदम एकदम प्रॉपर ज्ञान रखते हैं हर चीज का। मैं तो आपके आगे बच्चा हूँ, आपने जैसा कि बोला। इसका मतलब है आप एक हफ्ते से हमारा चैनल सुन रहे हैं, काफी देर से सुन रहे हैं। फेयर इनफ, गुड, कंटिन्यू। 2 हफ्ते बोला मैंने, 2 हफ्ते, 1 से 2 हफ्ता, ठीक है। उससे भी ज्यादा और सुन रहे तो हैं, कंटिन्यू करें। नहीं नहीं, उससे ज्यादा नहीं हुआ है। तो उसके हदीस के अकॉर्डिंग एक ये था, उन्होंने बताया था कि अगर, आप मुझे करेक्ट कर देना अगर मैं गलत बोलूं, शराब से और रिबा से पहले अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्लेवरी बैन कर देते तो इस्लाम में बहुत ना के बराबर लोग आते। तो ये दिखाया ओके, जाता सो है कि बेसिकली स्लेवरी, बेसिकली बेसिकली परफेक्ट, बड़ी जबरदस्त बात की आपने। यानी कि शराब को तो फिर भी मोहम्मद ने बैन कर दिया और रिबा को फिर भी मोहम्मद ने बैन कर दिया। तो इस्लाम चला ही सिर्फ औरतों के साथ सेक्स की वजह से है, क्योंकि अगर औरतों के साथ सेक्स बैन कर देता तो इस्लाम ही ना फैलता। नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि हर चीज अपने सही समय पे आके बैन हुई है। देखिए शराब भी परफेक्ट, एक ये सही यही स्टार्टिंग से बैन सवाल नहीं है है। कि स्लेवरी बैन कब हुई, वो दिखा दे। 10 लाख का इनाम है इसके ऊपर, चाहे अपने पास रख लेना, चाहे गरीबों को दे देना, चाहे मसाजिद में जाके बांट देना। कब बैन हुआ? क्या बात है क्या बात है, आपने, जबरदस्त। अच्छा अगर बैन नहीं हुई है तो उसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? क्या मतलब? अच्छा आपको चले, मैं अब प्रॉब्लम नहीं है? आपका हाँ, अब यहाँ पे आपके लिए साहिल साहब का सवाल, जो साहिल साहब की जुबान की बजाय आज मैं करूंगा। अगर आप के ऊपर हमला हो, आपके इलाके में हमला हो, और आपकी बहना को, आपकी वालदा को, कोई नहीं आपकी चाहेगा। बीवी को स्लेव बना के डिंगी डिंगी किया जाए सुबह शाम, और हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद उनको बेच दिया जाए, क्या ये चीज आपको मुनासिब लग रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। थैंक यू सो वेरी मच। सो ऑब्वियसली एक मुनासिब चीज नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल सही बोली, मुनासिब चीज नहीं है ये। एंड ऑफ डिस्कशन हो गई सर। अगर मोहम्मद गैर मुनासिब चीजों को खत्म करके गया, शराब गैर मुनासिब थी, खत्म किया। रिबा गैर मुनासिब थी, खत्म किया। बुतों की पूजा गैर मुनासिब थी, खत्म किया। तो फिर ये इतनी बड़ी चीज को खत्म क्यों नहीं किया? दैट्स द क्वेश्चन। इसके बारे में मैं सर्च करूंगा, जैसा कि मैंने आपसे बोला, मैंने कंप्लीट कुरान बेहतरीन। नहीं पढ़ा है। मैं नेक्स्ट दोबारा फ्राइडे आपके को पास वापस इसी चैनल आऊंगा। पे, हाँ नेक्स्ट फ्राइडे को इसी चैनल पे स्ट्रीम होएगी। साहिल साहब, नेक्स्ट फ्राइडे को आपका जो भी टॉपिक हो, इस भाई के लिए, बड़ी भाई के लिए यही टॉपिक खोल वापस देंगे। रखना। ये यस। आएंगे रिसर्च करके। ठीक है बड़ी भाई? यस भाई। ठीक है, मतलब स्लेवरी का और सेक्स विद स्लेव्स का। सेक्स स्लेवरी को खत्म कहां पे किया, उसकी आयत ला के आनी है, या उसकी हदीस लेके आनी है कि आज से सेक्स स्लेवरी बंद, खत्म, बैन, फिनितो, बाय बाय। ठीक है, मैं देखता हूँ उसके बारे ठीक में। है, ओके। अब चूंकि अली आपने कह भाई दिया कि आप, आएंगे? सॉरी, बिल्कुल। अच्छा, तो भाई अगर आपने भी ये कह फिर दिया क्या है हो कि गया, आप मेरा सिर्फ इंटरनेट इस्लाम गया? को, नहीं साहिल भाई आपको आवाज नहीं आ रही? ओके, साहिल भाई को आवाज नहीं आ रही। साहिल, अपना बड़ी भाई, हम्म। आप इसके ऊपर रिसर्च कीजिएगा, और अगर किसी वजह से इस्लाम को सच्चा और अच्छा साबित कर सकें तो उसके ऊपर भी रिसर्च कीजिएगा। ठीक है? नहीं, रीजंस तो काफी हैं अच्छा साबित करने के लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अच्छा चले, फिर एक ऐसा काम करते हैं आपके साथ। आप ऐसा करें, मोहम्मद साहब के एक अच्छे शख्स होने की, नबी की बात नहीं कर रहा, नबी को प्रूव करना नहीं मैं आपको कह रहा, एक अच्छा शख्स होने के, एक गुड पर्सन होने के 5 जवाब दे दें। 5 जवाब कुरान के और हदीसों के रेफरेंस से कह रहे हैं आप? सर अपने पास से तो नहीं ना दे सकते मेरे मुताबिक, क्या मतलब, क्या ख्याल है क्या आपका?
वही तो मैंने बोला, उनके रेफरेंस से ना, आप मेरी राय थोड़ी ना चाहेंगे पर्सनल राय दूं अपनी। हाँ, पर्सनल रायतों का तो फायदा कोई नहीं ना मेरी जान। तभी मैंने आपसे दोबारा कंफर्म करा ना कि हाँ, हदीस और कुरान के रेफरेंस से चाहते हैं ना ये बात। जी सर। ठीक है, बिल्कुल दे दूं। अभी हैंड टू हैंड देने के बोल रहे हैं क्या? नहीं दे सकते अभी। तो अगर मैंने तर्जुमे से पूरा कुरान पढ़ा होता या सारी हदीसें पढ़ी होती तो बेशक चलिए दे ऐसा देता। करें, आपके मुताबिक एक मोहम्मद जो था वो एक अच्छा इंसान था। आपके मुताबिक चलो, क्यों अच्छा इंसान था? क्या उसके अंदर अच्छाई थी आपके मुताबिक? फॉरगेट हदीसों का नंबर, फॉरगेट कुरान की आयतें। आपके मुताबिक वो अच्छा इंसान क्यों था? एक कुरान में आयत है, छोड़ दें आयत शायद को, आपको नहीं पता ना। आप आपने बताएं तो बोला आपके नहीं, मुझे मुताबिक। एक याद आई ना अभी, इसलिए तो मैंने उसको आपको बताने का सोचा। जी बताएं। अच्छा, मेरे मुताबिक हम्म। तो देखिए, मेरा ये मानना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि शराब हराम करी गई, इस्लाम में बहुत अच्छी चीज़ है, हराम कर दी गई। ठीक है, ओके। किसी और मज़हब में प्रॉपर तरीके से हराम, शायद क्रिश्चियनिटी में हो सकता है हराम हो और ज्यूज़ में, बट मैं फुल श्योर नहीं हूँ, हो सकता है आप जानते हो क्रिश्चियनिटी में हराम हो शराब या नहीं। शराब जो है वो हराम बहुत कर दी है कुरान के मुताबिक। कुरान और हदीसों से तो हाँ, बिल्कुल मेरे हिसाब से तो कर दी होगी। अभी तो आपने मुझसे मेरी पर्सनल राय पूछी ना। ओके, मैं आपको बताता हूँ शराब को हराम नहीं करार दिया गया पूरे कुरान में। हाँ, और हदीसों में तो दूसरा दिया होगा मुद्दा ना। दें, दूसरा मुद्दा दें। हदीसों में दिया होगा ना, हदीसों में देखें आप, हदीसों में हदीसों है। में दिया हुआ था लेकिन मोहम्मद खुद भी शराब पीता था। मेरे चैनल के नहीं ऊपर नहीं, है टुन नबी कहीं भी मोहम्मद के तो नाम से एक कहीं स्ट्रीम। नहीं सुन तो नहीं, ले मैं नहीं भाई, सुन तो मानता। ले भाई, सुन तो ले भाई, सुन सुन रहा तो हूँ, ले। सुनाइए। टुन नबी मोहम्मद के नाम से एक स्ट्रीम पड़ी है मेरे चैनल पे, जाके देखिएगा, रेफरेंसेस हम्म। देखिएगा और उसके ऊपर तैयारी करके आइएगा। कोई और मुद्दा दें सर? चलो, मैंने आपको फिलहाल ड्रिंकिंग का बता दिया है, वो इस्लाम में मैंने बिल्कुल आपको बता दिया कि प्रॉहिबिटेड है। आपको उसके ऊपर रिसर्च करनी है, आपको पता नहीं है अभी। कोई और मुद्दा दें? हेलो दूसरे बड़ी टैब में गए भाई, लगता भाई। बड़ी भाई गूगल पे सर्च कर रहे हैं, कोई आर्टिकल मिल जाए। सॉरी, मोबाइल लॉक हो गया था। हाँ, मोबाइल लॉक हो गया था। अच्छा सॉरी यार, ठीक है उसका बोलिए। नाम है अल्कोहल इन इस्लाम। टुन नबी मोहम्मद एक शॉर्ट वीडियो है जो कि बहुत छोटी है, जो लाइव स्ट्रीम है, उसका नाम है अल्कोहल इन इस्लाम। तो ये दोनों वीडियो देख गलत। लीजिएगा, आपको काफी डेटा मिल जाएगा। टुन नबी मोहम्मद इज अ स्मॉल वीडियो जिसके अंदर मैंने दिखाया हुआ है कि आपके अरबी स्कॉलर्स आपस में डिस्कशन कर रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि मोहम्मद साहब 3 दिन तक शराब पीते रहे और टुन हुए, और वहां पे जो मुफ्तीहान बैठे हुए हैं वो अरबी हैं सारे, और उसकी ट्रांसलेशन की हुई है, आप जाके वॉच कर सकते हैं। जी सर, दूसरा कोई अच्छा टॉपिक। ये जो आपने शराब वाली बात बोली है ना, पहली बात तो ये हदीसों से प्रूव्ड है कि वो बैन कर दी गई थी। ठीक है, हाँ हाँ, और लेकिन अगर उससे आप पहले ये तो कोई नबी साहब रेफरेंस टुन नहीं, रहते थे आप ना। वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम्म। इस्लाम जब नाजिल हुआ था तो एक सारी सात रेगुलेशन सारी नहीं आ गई थी, हर एक रूल रेगुलेशन एक ही रात में नहीं उतर आया था अच्छा, कि ये शराब नहीं कब होना है, वो कब नहीं हराम होना। की गई थी? एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि आने के इस्लाम आने के 1 महीने बाद थी या 10 साल बाद थी या 5 महीने नहीं, बाद मैं थी, बता ये मैं सकता हूँ कब एग्जैक्टली थी। नहीं बता सकता मैं बता सकता हूँ कब कब हुई थी। थी। जब खैबर के बाद जब मोहम्मद साहब ने जहर वाला गोश्त खा लिया था और अब वो शराब नहीं पी सकते थे क्योंकि उनको उनका मुंह जो है वो जहर कैसे से खराब हो गया था, इसलिए मैंने कहा है कि अल्कोहल इन इस्लाम की लाइव स्ट्रीम जाके वॉच कीजिएगा, आपको सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे। तो शराब को छोड़ के किसी और मुद्दे पे आ जाए, मेहरबानी होगी सर, अभी आपको नहीं इल्म है तो इसीलिए किसी और मुद्दे पे आ जाए और बताएं मोहम्मद साहब क्यों अच्छे नबी ओके। हैं, सॉरी अच्छे शख्स अरेबिक हैं। अरेबिक टाइम में, उस टाइम पे जो लड़कियां होती थी, बच्चों को, लड़कियों को मार दिया जाता था, तो उसका भी इस्लाम ने अपोज किया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ, अपोज किया खतीजा है को उसको। मार दिया गया हुआ था, खतीजा मर गई हुई थी। हर किसी को नहीं मारा जाता था, मोस्टली मार दिया जाता था, जिसकी नहीं, 2 लड़की हो मोस्टली गई नहीं या मार 3 दिया लड़कियां जाता था। ज्यादा हो गई। खतीजा को देख ले, इम कुरफा को देख ले, जिनको मोहम्मद ने दो ऊंटों के साथ बंधवा के चिरवा दिया था अपने मुंह बोले बेटे जैद के थ्रू। इम किरफा, उसको देख लें आप बाकी लोगों को देख लें सर। देखिए, एक आधे जंगली लोग होंगे शायद उस इलाके में जो ये काम करते होंगे, लेकिन इस चीज को तो सबने मना किया हुआ है। मोहम्मद ने कोई नया काम नहीं दिया था। क्रिश्चियनिटी में मना, जुदाइज्म में मना, बेबीलोनियन इरा में मना, हम्म। हिंदुओं नहीं, में मना। अच्छी सो बात है, मना मोहम्मद किया ने था, कोई, बट लोग फिर भी नहीं कर बात रहे थे सुने ना। ना, बात सुने, मोहम्मद ने कोई नया काम नहीं किया। ठीक है, मुझे बताएं कि मोहम्मद ने क्या ऐसी चीज दी है जो मोरल है, आपको मोरालिटी में नजर आ रही है? ये तो सबको पता है कि जान
हेलो एडम भाई हेलो का नेट गया। एडम साहब डिस्कनेक्ट हो गए। ठीक है, एडम साहब आ जाएंगे। जी भाई, कोई ऐसी चीज जो किसी और ने नहीं बताई हो और स्पेसिफिकली हमारे प्यारे आका सरवरे अ, कायनात। यार सीरियस ठीक है। क्या होता है स्ट्रीम यार, तू देखिए बार वैसे क्लिक तो आउट कर देता। देखिए स्ट्रीम यार पप्पी का नहीं भाई है एडम भाई, ये आपके नेट का मसला है नेट का मसला नहीं है, नेट परफेक्ट है, कोई और मसला है, फिर मैं सिस्टम और रीस्टार्ट कोई करूंगा बाद में। होगा। हाँ भी बड़ी हम्म तो आपको मैंने एक तो इंटरेस्ट का बताया, इंटरेस्ट भी हराम करा गया था इस्लाम में। इंटरेस्ट हराम कर दिया गया, रिबा हराम है, राइट? जी और रिबा अगर ना हो तो आजकल जितने भी मुसलमान है उस वक्त से लेके अब तक, उनको क्या दिया था आपके प्यारे नबी ने रिबा की बजाय? मतलब रिबा ना हो, रिबा खत्म करके क्या दिया था? किस तरीके से पैसा कमाना है? ट्रेड करो। नहीं, जिजिया दिया था, जाके लोगों पे जिजिया अटैक करो और उनका मालो असबाब लो और रिबा से न- नहीं कमाओ। सो बाय द नहीं वे, नहीं नहीं, एक बात बताइए मुझे, आप इस एक ये वक्त मिस्टेक दुनिया कर की रहे कौन सी हैं। इस्लामिक कंट्री है जो रिबा नहीं लेती? कोई एक का नाम दे सकते हैं? बहुत सी कंट्रीज नहीं लेती, दुबई में नहीं एक, चलता था। वन। दुबई में नहीं चलता? दुबई दुबई में चलता है। दुबई में चलता है, दुबई में क्रेडिट कार्ड्स हैं, वो रिबा के ऊपर मैं है। बताता हूँ, मैं दुबई में आपको आप लोन बताता हूँ। ले सकते हैं, रिबा के ऊपर है। सारी मैं गाड़ियों आपको के एडम लोन, घर का मैं लोन, सब एडम रिबा के ऊपर है। आपको मैं बताता हूँ, कुछ साल जी पहले बताइए। मतलब अब से 7-8 साल पहले, 5 साल पहले कुछ बंद हो गया वहाँ पे। वो इसलिए बंद करा गया क्योंकि बहुत से लोग ना इस बात का गलत फायदा उठा रहे थे, बाहर की कंट्रीज के लोग। ठीक है, नहीं सर, देखिए बात सुने, आपको नहीं पता, ठीक है, उनके कोई लिए भी करा बंद गया नहीं था हुआ। बाकी। इस वक्त भी ऑनलाइन जाएं और आपको अभी के अभी दुबई का क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। आपका भाई यहाँ बैठा हुआ, उसके पास दुबई का क्रेडिट कार्ड है। नहीं नहीं, वो थोड़ा ना कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो विदाउट इंटरेस्ट जब पहले लोन मिलता था, क्रेडिट कार्ड ये सब मिल जाते थे ना विदाउट इंटरेस्ट, तो नहीं, कभी वो भी नहीं काफी मिलते थे लोगों ने विदाउट डिफॉल्ट इंटरेस्ट। नहीं, पहले नेवर, मिलते थे। कभी नहीं मिलते थे। आपको किसने बोल दिया नहीं मिलते थे भाई? नहीं मिलते थे कभी भी। अब मैं आपको इसका, चलो मैं बैंक का डेटा लाके दे दूंगा आपको, और बताओ। चले, अभी तो इसका मतलब है दुनिया में कोई कंट्री, इवन सऊदी अरेबिया भी ऐसी कंट्री नहीं है जहां पे आपके पास क्रेडिट कार्ड्स और रिबा ना हो। देयर इज नॉट अ सिंगल नहीं नहीं कंट्री इन द नहीं वर्ल्ड। नहीं, वो लोग इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते हैं, लेट बिल्कुल फी। करते हैं। मैं आपको बहुत से बैंक्स के लाके दे दूंगा जो नहीं करते हैं चार्ज। दीजिए, ठीक है, दिखाइए एक और बैंक जो हाँ क्रेडिट बिल्कुल कार्ड के ऊपर दिखाऊंगा। इंटरेस्ट चार्ज ना करे, शो मी। हाँ तो मैं अभी जाके क्या आपके फिर इससे ऑफलाइन हो जाऊंगा, फिर ऑफलाइन होके दिखाऊंगा तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। लेकिन मैं जी आपको सर, आप नेक्स्ट ऑफलाइन हो जाएं, सर्च करें, शो मी अ बैंक नेक्स्ट जो स्ट्रीम क्रेडिट कार्ड आपकी के होगी। ऊपर इंटरेस्ट नहीं तो देता। 3 चीजें हैं जो मुझे देखनी है। एक तो सेक्स स्लेवरी के बाद जो है किसने बैन किया इस्लाम में, ठीक है। दूसरा मुझे ये देखना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ओ सॉरी, ये इंटरेस्ट का जो आप बोल रहे हो ये। एंड एक पॉइंट आपने और बताया था, कौन सा था? हाँ, आपकी वो टुन होने वाली बात, ठीक है, वो जो कि गलत है। वो मैं चेक कर लूंगा चले आपकी वीडियो, जाके और देख कुछ के सही आइए, पॉइंट्स होंगे 3 मैं आपको टॉपिक्स एंजॉय कीजिए, बाकी बाकी हाँ, फ्राइडे को बात करेंगे इन तीनों टॉपिक। आप मुझे ऐड कर लिएगा फ्राइडे को, जब मैं आपके तीनों टॉपिक्स देख के बिल्कुल आऊंगा ऐड और कर लेंगे। तफसील लेके यस आऊंगा, प्यारे भाई, ठीक है। आपको ऐड किया जाएगा, टेंशन ना ले, टेक योर टाइम।